हाय फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का एक टॉपिक परमाणु संरचना। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे रदरफोर्ड का अल्फा कणों के प्रकीर्णन का प्रयोग। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे परमाणु संरचना। तो आइए देखते हैं। प्राचीन काल में द्रव्य की संरचना के संबंध में दार्शनिकों का मत था कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। इसका मतलब जो दार्शनिक थे प्राचीन काल में, उनके मत ये था कि वो ये मानते थे कि जो पदार्थ है वो बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, परंतु इसकी पुष्टि के लिए उनके पास कोई प्रायोगिक प्रमाण ना था। उनका कोई प्रायोगिक प्रमाण नहीं था। इसके लिए सन 1803 में डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया। सन 1803 में डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत का क्या किया? प्रतिपादन किया, मतलब एटॉमिक थ्योरी दिया। इस सिद्धांत के अनुसार उन्होंने क्या थ्योरी दिया? तो प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों का बना है। उन्होंने कहा कि जो प्रत्येक पदार्थ है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। जिन छोटे छोटे कणों से मिलकर पदार्थ बनता है उसे हम परमाणु कहते हैं। डाल्टन के मतानुसार परमाणु का किसी भी भौतिक अथवा रासायनिक विधि से विभाजित नहीं किया जा सकता। इसका मतलब क्या हुआ कि डाल्टन के मतानुसार जो परमाणु है वो किसी भी भौतिक या फिर रासायनिक अवस्था से विभाजन नहीं किया जा सकता। मतलब तो अलग अलग दो भागों में तोड़ा नहीं जा सकता, उसके अलग अलग भाग नहीं किए जा सकते, या फिर मतलब सीधे हम मान सकते हैं कि उसे तोड़ा नहीं जा सकता या फिर दो भागों में नहीं बांटा जा सकता है किसी भी तरीके से, भौतिक या फिर रासायनिक किसी भी विधि से। सन 1897 में सर जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की तथा लगभग उसी समय बेकुरेल ने रेडियो एक्टिविटी की खोज की। सन 1897 में सर जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की और उसी समय बेकुरेल ने रेडियो एक्टिविटी की खोज की। तब प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध हुआ कि प्रत्येक तत्व के परमाणु में ऋण आवेशित कण इलेक्ट्रॉन होते हैं। तब यह सिद्ध हुआ कि प्रत्येक तत्व का जो परमाणु होता है उसमें ऋण आवेशित कण होते हैं, परंतु चूंकि परमाणु उदासीन होता है, लेकिन फिर पता चला कि परमाणु तो उदासीन होता है, लेकिन तो उसके अंदर कैसे ऋण आवेश हो सकते हैं? अतः उसमें समान मात्रा में धन आवेश भी कहीं होना चाहिए। तो इससे यह निर्णय लिया गया कि अगर उसमें मतलब पूरा परमाणु तो न्यूट्रल होता है, लेकिन उसमें अगर निगेटिव चार्ज है तो इसका मतलब उसको न्यूट्रल करने के लिए पॉजिटिव चार्ज भी उसमें कहीं ना कहीं होगा। इसलिए उसमें ऋणावेश है तो उसमें धनावेश भी कहीं ना कहीं होना चाहिए, इसीलिए वह न्यूट्रल हो जाएगा। इसके अतिरिक्त चूंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान परमाणु के द्रव्यमान की तुलना में अत्यंत अल्प होता है, जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है वो परमाणु के द्रव्यमान की तुलना में बहुत कम होता है। इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है परमाणु के द्रव्यमान की तुलना में बहुत कम होता है। अतः परमाणु का द्रव्यमान उसमें उपस्थित धन आवेश में ही निहित होना चाहिए। इससे ये पता चला कि जो इलेक्ट्रॉन को न्यूट्रल करने के लिए जो उसमें धन आवेश है उसी में सारा उसका जो द्रव्यमान है परमाणु का उसी में निहित होना चाहिए, मतलब उसी में होना चाहिए। परमाणु के आकार का अनुमान अनेक विधियों से किया जा सकता है। जो परमाणु का आकार है उसका अनुमान, मतलब वो किस उसका आकार हो या फिर शेप कैसा है, वो अनेक विधियों से किया जा सकता है तथा यह 10⁻10 मीटर की कोटि है। जो परमाणु होता है वो 10⁻10 मीटर की कोटि का होता है। परमाणु के भीतर इलेक्ट्रॉन धन आवेश तथा द्रव्यमान के वितरण के संबंध में उस समय कोई ज्ञान नहीं था। उस समय परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है और जो धन आवेश है और जो उसके द्रव्यमान थे उसके संबंध में कोई भी ज्ञान नहीं था वैज्ञानिकों के पास। इसके बाद आया हम लोग का रदरफोर्ड का अल्फा कणों के प्रकीर्णन का प्रयोग, जिसमें इन्होंने परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, प्रोटॉन कहाँ होते हैं
और उस पर मतलब उसका नाभिक कैसा होता है, उसका आकार कैसा होता है, उसके बारे में परमाणु की शेप और साइज का एक एक्सपेरिमेंट किया कि वो कैसा होता है। तो ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, रदरफोर्ड अल्फा कणों के प्रक्रिया का प्रयोग।